चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन अर्थात एल्कीन का हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीकरण, जो कि क्लास 11 12 और बीएससी फर्स्ट ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। सो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नोट्स और इसका केमिकल रिएक्शन बताऊंगा और बेहतर ढंग से आपको समझाऊंगा। तो चलिए बिना देर के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जिससे कि आपको बेहतर और बेहतर तरीके से समझ आएगा। सो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट इज एप्लीकेबल ऑफ एल्कीन, जो कि आपके टॉपिक से ही क्लियर है। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन है, तो इसका मतलब यहाँ रिएक्टेंट्स क्या होंगे एल्कीन को। तो उसी चीज को मैं आपको यहाँ एक बार और बता रहा हूँ। इट इज एप्लीकेबल ऑफ एल्कीन। अगर मैं आपसे पूछूं तो एल्कीन क्या है, तो सिंपल सा जवाब है सर, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसे कहते हैं एल्कीन। ठीक है, चलिए इसकी वैलेंसी 4 हो गई, बातें हैं तक क्लियर। दूसरा, अब देखिए इस रिएक्शन में एल्कीन किसके साथ रिएक्ट करेगी, तो उसको बताता हूं। एल्कीन रिएक्ट विथ BH3। अब ये BH3 क्या है सर, देखिए BH3 को बोलते हैं बोरान ट्राइहाइड्रेट। ठीक है, इसको बोलेंगे बोरान ट्राइहाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अब दो चीजें हमें पता चल गया कि एल्कीन रिएक्टेंट्स होगी और इसके साथ BH3 क्रिया करेगी। ठीक है, रिएक्ट करेगी। अब आगे रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। अब चलिए आप पढ़ते हैं हमारे मुख्य रिएक्शन की। चलिए इसको मिटा देता हूं। अब देखिए इसका मुख्य केमिकल रिएक्शन, ये हो गया आपका रिएक्शन। चलिए इसकी केमिकल रिएक्शन पर बात करेंगे, तब हमको बेहतर तरीके से समझ आएगा। सो जैसे कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि एल्कीन क्या होंगे, इसमें रिएक्टेंट होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्कीन ले लेते हैं। कोई भी एल्कीन, जरूरी नहीं है कि सर जो ले रहे उसी को लेना है, आप कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, बट एल्कीन होना ही चाहिए। देखिए CH2, ना दिस इज कॉल्ड प्रोपीन, अब जानते होंगे। चलिए अब वो भी जानते हो कि इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, वो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया गया है। तो देखिए BH3 से क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा। सो BH3 में बोरान की जो वैलेंसी है वो 3 दिख रही है। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ऐसा देखिए, ये इस प्रकार से बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब देखना है, यहाँ हमें पता लगाना है इसके पार्शियल साइन पर, पार्शियल आयन को देखना है कि किस कंपाउंड पर क्या आयन आ रहे हैं, किस कंपाउंड पर कौन से चार्ज आ रहे हैं, हमें पार्शियल चार्ज का यहाँ पता है। तो देखिए सर्वप्रथम इसमें देखिए, क्योंकि बोरान की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है वो हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है, और जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बोरान की तुलना में अधिक होती है। सो इसलिए बोरान जो है अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देता है। सो हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज आ जाती है और बोरान पर प्लस चार्ज आ जाता है। सो सेम टाइम इस वाले हाइड्रोजन में भी होता है, इस वाले हाइड्रोजन को भी बोरान का इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और इस पर माइनस चार्ज आ जाता है, और यहाँ बोरान पर प्लस चार्ज, और इस वाले हाइड्रोजन में वही प्रोसेस होती है जो बाकी के दो हाइड्रोजन में हुए हैं। सो इस पर माइनस चार्ज आ जाएंगे और इस पर प्लस चार्ज। सो इस प्रकार हमने देखा कि जो बोरान की जो चार्ज है वो +3 हो गई। बातें हैं क्लियर। चलिए अब देखिए यहां तो हो गया, अब यहां पता करते हैं ताकि हमें रिएक्शन कराना आसान हो जाए। देखिए सिंपली यहाँ एक लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ एक एल्किल ग्रुप है जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डिनोट करता है, प्रदर्शित करती है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई प्रभाव क्या होता है, प्रदर्शित करता है।
अब देखिए यहाँ लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, या तो इस कार्बन पर शिफ्ट हो सकता है या तो इस कार्बन पर शिफ्ट हो सकता है, परंतु इस कार्बन पर शिफ्ट होना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है प्लस आई ग्रुप, जो कि मेथिल ग्रुप है, जो कि प्लस आई इफेक्ट डिनोट करती है। सो फाइनली जो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाती है, और इस कार्बन पर शिफ्ट होते हैं जैसे ही तो उस पर नेगेटिव साइन आ जाता है। बातें क्लियर? अब इस पर क्या साइन आ जाएगा? पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, सोचिए अब देखिए जो पॉजिटिव साइन वाले कंपाउंड है वो नेगेटिव साइन वाले कंपाउंड से रिएक्शन करेगी, और जो नेगेटिव साइन वाले कंपाउंड है पॉजिटिव साइन वाले कंपाउंड से रिएक्शन करेगी। सिंपल। सो देखना क्या होगा, ये जो है नेगेटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा H माइनस, सो बनेगा क्या देखिए, और ये जो बोरान जो है वो इससे रिएक्शन करेगा। सिंपली भी देखना समझने के लिए, CH3 CH, और यहाँ H यहाँ से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा CH2, और ये CH2 अब यहाँ बोरान रिएक्शन कर जाएगी तो B होगा। चूंकि हमने यहाँ देखा कि बोरान में +3 चार्ज था तो यहाँ 2 की वैलेंसी और बची, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन बोरान की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसका मतलब इस प्रकार के 2 कंपाउंड और बोरान में जुड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर? इस प्रकार के 2 कंपाउंड और बोरान में जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बोरान की जो वैलेंसी देखिए +3 है। बातें यहाँ क्लियर है साहब? अब देखिए, अब यहाँ 2H माइनस भी बचा है, तो इसका मतलब 2 और ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें H माइनस जुड़ेंगे, तो टोटल कितने कंपाउंड हो रहे हैं? सवाल 3 और होंगे, तो बोरान भी पूरा जुड़ जाएगा और H माइनस भी पूरा जुड़ जाएगा। सो इसलिए हम इसको 3 टाइम्स कर देते हैं, और देखिए अब 3 टाइम्स करते हैं जैसे ही, तो इसको हम जोड़ सकते हैं CH3 CH2 CH2, और यहाँ पर भी CH2 CH2 और CH3 इस प्रकार जोड़ सकते हैं। सो इसको मैं ऐसा नहीं करके यहाँ मैं एक बेहतर तरीके से भी लिखता हूँ, जिससे कि आगे के रिएक्शन को समझने में बहुत ही आसानी है। देखिए ये CH2 और ये CH3, अब ये CH2 ये CH2 और ये CH3, ठीक है, ये CH3 और यहाँ हो जाएंगे CH2 और यहाँ हो जाएंगे CH2। सो देखिए ये सब क्या है? सब एक सिंगल बॉन्ड अगर ये बोरान है, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एल्केन बोरान। ठीक है, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एल्केन बोरान। चलिए इसको मैं इस प्रकार लिख करके इस प्रकार लिख दिया। बातें हम तक क्लियर? अब आगे का रिएक्शन क्या होगा? अब हम क्या करेंगे, जो एल्केन बोरान है उसको हम गर्म करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। नॉट दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। याद रखना, अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स देते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, एक अणु हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, एक मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 OH होते हैं। सो उसी प्रकार 3 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 6 OH होंगे। सो 6 OH होंगे। सो उसको यहाँ मैं व्यवस्थित कर रहा हूँ, देखना आराम से, फिर रिएक्शन कैसे होता है बेहतर तरीके से समझ में आता है। देखिए ये 3 टाइम्स 26 टाइम क्या हो गए? OH हो गए। अब देखिए ये जो बोरान जो है वो 3 OH को लेता है और निकल जाता है बाहर, अर्थात B। अब देखिए OH है 3 बार, तो इसको मैं ब्रैकेट करके ट्राइस कर सकता हूँ, सो हो गया 3OH ट्राइस। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। अब देखिए बाकी के कंपाउंड्स क्या क्या करते हैं, देखना। क्योंकि CH3 CH2 यहाँ अटैच है इससे बोरान से, मतलब इसकी एक वैलेंसी गई। क्यों? क्योंकि बोरान तो अपना कंपाउंड बना के निकल गया बोरिक एसिड, सो CH2 की एक वैलेंसी खाली हो गई। अब इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए जो एक OH बचा है वो इसके साथ जाके जुड़ जाता है। अब उसी प्रकार यहाँ भी एक OH है, वो इससे जुड़ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी एक OH है, वो इससे जुड़ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास एल्कोहल बन जाएगी जो इसके साथ जुड़ जाएगा। सो क्या हो जाएगा? प्लस CH3 CH2 और ये OH बन जाएंगे। नाउ दिस इज का 1 2 3 मतलब प्रोपेन, और 1 में है, सो इसलिए बोलेंगे इसको प्रोपेन प्लस प्रोपेन 1 ऑल, अर्थात
कौन से एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। यहां तक समझ आया, सबको समझ आया। अब देखिए रिएक्शन होता है, ध्यान से समझना क्या हुआ, बार समझना है। प्रोपेन है, इसमें हम पार्शियल चार्ज निकालेंगे। अब जो पॉजिटिव है वो निगेटिव से रिएक्शन करेगी और जो निगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शन करेगा। तो उसी प्रकार हमने यहाँ देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है तो यहाँ H- से हम क्या करेगा, अटैक करेगा या एडिशन करेगा। उसके बाद CH2 में क्या, बोरान एडिशन करेगा। जो क्या बोरान जुड़ा जैसा ही, तो इसमें बोरान की जो वैलेंसी है वो 3 है, तो एक ही कार्बन से अभी अटैच है, मतलब 2 कार्बन से और जुड़ सकता है, इसकी 2 वैलेंसी बची है। सो और यहाँ 2 हमारे पास H- भी बचा है। सो इस प्रकार जिस प्रकार पहले जुड़ा था उस प्रकार ये फिर जुड़ सकता है। सो इसलिए इसको हम 3 टाइम्स किए, जिसमें कि सभी आयंस व्यवस्थित ढंग से हो गए। ठीक है, अब देखिए इसका जो नाम है उसका नाम है एल्केन बोरान। अब एल्केन बोरान का अगले पद में क्या किए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ गर्म किए, जिससे बोरिक एसिड बना और प्रोपेन 1 अर्थात 1 डिग्री एल्कोहल। सो रिएक्शन अगर ध्यान से देखें तो रिएक्शन केवल 2 पदों में संपन्न होती है। देखना ये रिएक्शन केवल 2 पदों में संपन्न होता है। पहला देखिए, पहला समझना फर्स्ट टर्म में क्या हुआ। फर्स्ट टर्म में हुआ कि प्रोपेन और बोरान ट्राइहाइड्रेट, चलिए मैं लिख देता हूं, बोरान ट्राइहाइड्रेट, प्रोपेन और बोरान ट्राइहाइड्रेट रिएक्शन करके एल्केन बोरान बनाया। फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, और सेकंड टर्म में क्या हुआ कि जो एल्केन बोरान है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो एल्केन बोरान को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बना, बोरिक एसिड पर एल्कोहल बना, मतलब इस सेकंड टर्म में बना। सो रिएक्शन 2 पदों में संपन्न होगी। सो हम जब इसका नोट्स बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे बेहतर तरीके से। देखिए कैसे लिखना है मैं आपको बता दूं। ये तो हो गया उसका रिएक्शन। अब इसको देखिए कैसे लिखना है, सिंपल। प्रथम पद में एल्कीन बोरान ट्राइहाइड्रेट से क्रिया कर एल्केन बोरान बनाती है, तथा द्वितीय पद में एल्केन बोरान को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन कहते हैं। सिंपली यहां तक समझ है। ठीक उसी प्रकार आपको एज आपको लिखना है सेम प्रोसेस। देखिए एक बार और बता देता हूं आपको, इंग्लिश मीडियम वाले लिए बेहतर तरीके से और सिंपली लिखना क्या लिखना है, जब एल्कीन की क्रिया पहला प्रथम पद में एल्कीन बोरान ट्राइहाइड्रेट से क्रिया कर एल्केन बोरान बनाती है, तत्पश्चात द्वितीय पद में एल्केन बोरान को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन कहते हैं, अर्थात एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण कहते हैं। चूंकि इसको एल्कीन का ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्यों कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है इसीलिए कहा जाता है। सो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में। सो देखिएगा ये है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कि एग्जाम केमिकल रिएक्शन के पहले इसको लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है आपको बेहतर तरीके से बताता हूँ। एग्जाम में आएगा एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण को समझाइए सिंपल। तो सिंपल क्या लिखना, पहला इसका जो स्टेटमेंट है उसको दे देना, दूसरा उसको केमिकल रिएक्शन एग्जाम पर डाल देना, बाकी आपको 100% नंबर मिलेंगे, कहीं नहीं कटेगा। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए